अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने अभी तक हमारा चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन आप बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री की। क्लास 9 केमिस्ट्री में जिसका नाम है, ये चैप्टर नंबर 5 है। क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विड्स तक हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आज के दिन हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स के बारे में सारी चीजें आज के दिन हम इस वीडियो के अंदर, वन शॉर्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए कहा गया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पहली प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करनी है वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है डिक्रीज इन वॉल्यूम विद द राइज ऑफ प्रेशर। प्रेशर को बढ़ाकर प्रेशर को बढ़ाकर वॉल्यूम को कम करने की जो कोशिश होती है, ये चीज कहलाती है कंप्रेसिबिलिटी। सही ना? डिक्रीज इन वॉल्यूम विद द राइज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेशन और कंप्रेसिबिलिटी। तो यहाँ पर हम एक चीज समझ लेते हैं कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। अगर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी हम बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर बाउंड टुगेदर। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक उनके दरम्यान में बहुत ही स्लाइटली अनफुलफिल्ड स्पेस होता है। अनफिल्ड स्पेस होता है यानी बहुत ही मामूली सा गैस स्पेस होता है सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल में के दरमियान में जब बहुत ही मामूली सा गैप होता है, इतना सा स्पेस होता है, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है सॉलिड मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करना। इवन हाई प्रेशर्स के ऊपर भी सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इसलिए सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अच्छा, डिफॉर्मिटी की बात करते हैं। डिफॉर्मिटी का मतलब है कि फॉर्म चेंज कर लेना। फॉर्म चेंज कर लेना है, शेप चेंज कर लेना। तो यहाँ पे सॉलिड्स के मॉलिक्यूल के बारे में बता रहे हैं कि अगर हम इनके ऊपर हाई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, अगर हम इनके ऊपर क्या अप्लाई करें, अगर इनके ऊपर हम एक्सटर्नल प्रेशर, हाई प्रेशर इनके ऊपर अप्लाई करें, तो होगा क्या, इनकी शेप चेंज हो जाएगी। और इनकी शेप चेंज हो जाने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है डीफॉर्मिटी। सॉलिड्स आर डिफॉर्म्ड और शटर्ड बाय हाई प्रेशर। सॉलिड्स जो होते हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि उनकी शेप बिगड़ जाती है या बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं जब उनके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जब कुछ पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स के ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं, यानी कि आगे पीछे हो जाते हैं। सपोज कर लें कि हमारे पास सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स थे। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स थे, जब आपने इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, एक साइड से प्रेशर अप्लाई किया, तो होगा क्या कि हमारे पास शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से अपनी जगह चेंज कर लेंगे। वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होगा, डिसलोकेट होगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जब कुछ पार्टिकल्स को आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो डिसलोकेट हो जाएंगे। उनके दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो मॉलिक्यूल्स की एटम्स के दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बेसिकली एटम सारे के सारे अपने बराबर वाले नेबर्स से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। इक्वली वेल वो अपने पास बराबर वाले से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। जब आप उनको क्या नाम है, थोड़ा प्रेशर लगाते हो, सारे सारे एटम्स एक दूसरे के साथ में डिसलोकेट हो जाते हैं। ये जो प्रॉपर्टी ये कहलाती है डिफॉर्मिटी। डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का मिक्स होना, दूसरे एटम्स के साथ में मिक्स होना और फिर फैलना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का इंटरमिक्स होना ड्यू टू देयर वाइब्रेशनल मोशन। उनकी वाइब्रेशनल मोशन की वजह से ये चीज कहलाती है डिफ्यूजिबिलिटी। या सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स का दूसरे चीज़ों के साथ में या हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ में मिक्स होके फैलने का जो प्रोसेस होता है, वो चीज़ कहलाती है उनकी उनकी ये जो सलाहियत होती है वो कहलाती है डिफ्यूजिबिलिटी। जैसे डस्ट पार्टिकल्स हवा में उड़ रहे होते हैं ना, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हवा में उड़ रहे होते हैं, या जंग जो होता है, वो कोरोजन जो होती है वो फैल रही होती है, तो वो चीज़ कहलाती है डिफ्यूजिबिलिटी। यहाँ पर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस के ऊपर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों होता है। तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता है, यानी सॉलिड के मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। बट नेवरदलेस पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन। लेकिन अगर बात करें सॉलिड के पार्टिकल्स की, तो अपनी मीन पोजीशन पर, यानी अपनी फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेट हो सकते हैं। ठीक है, आगे बता रहे हैं दिस वाइब्रेशनल मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। ये जो वाइब्रेशनल मोशन है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन के लिए। ठीक है,
सॉलिड्स के मॉलिक्यूल जो डिफ्यूज होते हैं वो इस वाइब्रेशनल मोशन की वजह से ही होते हैं, लेकिन सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन का रेट बहुत ही कम होता है, बहुत स्लो स्लो होता है। मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब क्या है? मेल्टिंग का मतलब है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग। एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। देखिए काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो कुछ ऐसा होगा कि सॉलिड स्टेट को हम लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करके। जब हम सॉलिड्स को हीट करते हैं तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम सॉलिड के पार्टिकल्स को हम हीट करते हैं, टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से उनके दरम्यान में जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो बढ़ जाती है। जब वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है तो बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ओवरकम कर जाती है। इस तरह से होता क्या है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मोबाइल हो जाते हैं। मोबाइल होने का मतलब ही क्या, फ्लो करना शुरू कर देते हैं, फ्लूट करना शुरू करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। फ्लो या अभी बोलते हैं मूव करना शुरू कर देते हैं टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। और इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड पिघल कर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है और वो प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग। आइए अब हम बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड का डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट होना। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑन हीटिंग सॉलिड का कन्वर्ट हो जाना डायरेक्टली वेपर्स के अंदर विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड फेज। सॉलिड का डायरेक्टली वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना लिक्विड फेज से पास हुए बगैर, ये चीज कहलाती है सब्लिमेशन। इसकी एग्जांपल है कैम्फोर, सही ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। इसी तरह से आयोडीन या नेफ्थलीन, ये हमारे पास सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात कर लेता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। देखिए काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऐसे सॉलिड्स के अंदर काफ़ी कम होती हैं ऑर्डिनरी सॉलिड्स के मुकाबले में। इसीलिए जब हम हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट करते हैं इनको, तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, इन सॉलिड्स के जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली ओवरकम कर जाते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस को और डायरेक्टली फॉरन ही वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये सबलाइम्स कहलाते हैं, ये ऐसे सॉलिड्स कहलाते हैं सबलाइम, और ये डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सॉलिड्स की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सॉलिड्स की दो टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स, एक होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक है अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स को कहा जाता है जिनकी ज्योमेट्रिक शेप फिक्स होती है, फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिनकी, उनके नंबर ऑफ फेसेस, उनकी एजेस, उनके कॉर्नर्स, यानी कि उन के सामने से कैसे दिखता है, उसके कॉर्नर्स कैसे हैं, उसके किनारे कैसे हैं, ये सब चीज़ें फिक्स हैं, ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स होती हैं। ऐसे सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसकी एग्जांपल है जैसे शुगर हो गया या डायमंड हो गया या सॉल्ट हो गया, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। अब हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की भी चार टाइप्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की चार टाइप्स हैं, एक तो है एटॉमिक क्रिस्टल्स, फिर आयनिक क्रिस्टल्स, कोवेलेंट क्रिस्टल्स और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। ये चार अलग अलग टाइप्स हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स वो हैं जिनके पास कोई फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। आप उनकी कोई भी शेप बना सकते हैं, कोई उनके पास अपनी फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। ऐसे सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। इसकी एग्जांपल है ग्लास हो गया या प्लास्टिक हो गया, ये अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। आप इनकी कुछ भी शेप बना सकते हैं, इनकी अपनी कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक डेफिनेशन है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है? एलोट्रॉपी है एलिमेंट, एक ही एलिमेंट जब मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर पाया जाए, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज एलोट्रॉपी। हमारे पास क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपी की डेफिनेशन बता रहे हैं कि एक ही एलिमेंट का मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर पाया जाना, ये चीज़ कहलाती है एलोट्रॉपी। जो एलिमेंट की वाली फॉर्म्स होती हैं इनको कहा जाता है एलोट्रॉप्स या फिर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स इनको कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स गिवन है जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट या बकी बॉल्स, ठीक है। अब हम फर्दर बात करते हैं यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड्स के दरमियान के डिफरेंस की बात कर लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टूडेंट्स एक प्रॉपर तरीके से एक ऑर्डरली थ्री डायमेंशनल नेटवर्क के अंदर अरेंज होते हैं। इस ऑर्डर को कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। इनकी शेप भी फिक्स होती है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो डेफिनेट पैटर्न के अंदर अरेंज नहीं होते हैं, इनकी शेप भी फिक्स नहीं होती। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं क्योंकि उनके दरम्यान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो काफ़ी यूनिफॉर्म होती हैं, लॉन्ग रेंज वाली होती हैं। तो ये फोर्सेस ब्रेक डाउन होती हैं सेम इंस्टेंट के ऊपर अपने मेल्टिंग पॉइंट पर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, शार्प होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के ऊपर मेल्ट होते हैं, इनके फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते क्योंकि इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्लेस टू प्लेस वेरी होती है।
जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, अगर हम उनके बिग क्रिस्टल को स्मॉलर क्रिस्टल के अंदर तोड़ दें और एक जैसी शेप वाले क्रिस्टल्स के अंदर तोड़ दें, तो ये चीज़ कहलाती है क्लीवेज। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्लीवेज पाई जाती है। वो प्लेन जहाँ से हम लोग उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वो प्लेन कहलाता है क्लीवेज प्लेन। अमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो फिक्स क्लीवेज प्लेन्स के ऊपर ब्रेक नहीं होता, बल्कि कहीं से भी इनको काटा जा सकता है, कहीं से भी तोड़ा जा सकता है, शटर किया जा सकता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डिफरेंट होती है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टी है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हर जगह से अलग अलग होती है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है एनआइसोट्रॉपी। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है पैरेलल टू इट्स प्लेन ऑफ लेयर्स, बट नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक का मतलब ये है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं हर जगह से, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी डायरेक्शंस के अंदर सेम होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर हम रोटेट करते हैं उन्हीं के एक्सिस के अंदर, तो उनकी अपीयरेंस चेंज नहीं होती। ये चीज कहलाती है सिमेट्री। अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स को उन्हीं के एक्सिस में रोटेट करें तो उनकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, तो ये चीज कहलाते हैं ये चीज कहलाती है एसिमेट्री या अनसिमेट्रिकल। तो अमॉर्फस सॉलिड सिमेट्रिकल नहीं होते। स्टूडेंट्स, बिल्कुल लास्ट हम लोग जो बात करें वो डायमंड और ग्रेफाइट के दरमियान का डिफरेंस है, उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। अगर हम डायमंड और ग्रेफाइट के दरमियान में बात करते हैं, तो इन डायमंड डायमंड के अंदर हर कार्बन एटम जो होता है वो चार और कार्बन एटम्स के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। ग्रेफाइट के अंदर बात करें तो ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन एटम बेसिकली ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन एटम तीन और कार्बन एटम के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ग्रेफाइट के अंदर जो फोर्थ वैलेंसी होती है वो फ्री होती है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जो हमारे पास डायमंड की शेप है वो होती है टेट्राहेड्रल। ग्रेफाइट की जो शेप होती है वो होती है हेक्सागोनल। डायमंड जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और ब्राइट होता है, चमकदार होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो ग्रेश ब्लैक होता है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे ज्यादा सख्त तरीन सब्सटेंस है। इससे ज्यादा सख्त सब्सटेंस कोई सा भी नहीं है, हार्ड सब्सटेंस इससे भी ज्यादा कोई सा भी है ही नहीं। जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो काफी सॉफ्ट होता है। डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड को हम इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज नहीं कर सकते, जबकि हम ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के अंदर। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ में और प्लाज्मा वाली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज।